साथियों, एक बार पुनः स्वागत टेक्निकल साथी कमलेश झा में। अलार्म सिस्टम क्या है के चैप्टर 5 में अलार्म सिस्टम को लगाते समय इंटीग्रेटर्स को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। एक सिस्टम इंटीग्रेटर के लिए यह सवाल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सिक्योरिटी अलार्म, सीसीटीवी, फायर अलार्म, एक्सेस कंट्रोल जैसे सिस्टम को जोड़ते समय अगर शुरुआत सही हो तो प्रोजेक्ट सफल होता है, अन्यथा प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाता। नीचे मैं आपको प्रैक्टिकल रूप से फील्ड आधारित अनुभव के आधार पर पॉइंट वाइज बता रहा हूं कि क्या क्या करना चाहिए इंटीग्रेटर्स को, इन सभी सिस्टम को लगाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। पहला, साइट सर्वे। यह सबसे जरूरी और अहम विषय है। उसमें क्या क्या देखना चाहिए साइट सर्वे में? एंट्री और एग्जिट पॉइंट क्या है, ब्लाइंड स्पॉट कहां कहां है, सीलिंग हाइट कितनी है, वॉल मटेरियल किस चीज का बना है, जिससे आप कंड्यूट जब डालेंगे या वायरिंग जब करेंगे तो प्री प्लान हो जाएगा, प्री तैयारी करके आएंगे कैसे लगा सकते हैं। और पावर और अर्थिंग की क्या स्थिति है। एक गलत सर्वे गलत सिस्टम को बनाएगा, इसलिए साइट सर्वे अपने आप में अहम है। इस पर तरीके से काम किया जाना चाहिए। फिर क्लाइंट रिक्वायरमेंट को समझना, ये दूसरा अहम पॉइंट है। क्लाइंट क्या चाहते हैं, केवल सीसीटीवी या फिर पूरी सिक्योरिटी, मोबाइल अलर्ट चाहिए, मॉनिटरिंग सिस्टम चाहिए, डाटा कैसे रखना है, और डे नाइट रिस्क लेवल क्या है वहां, और बजट वर्सेस रिस्क क्या है। अगर इन चीजों को आप समझेंगे तो आपका सिस्टम सफल रहेगा। क्लाइंट को एजुकेट जरूर करें, उनको जरूर बताएं कि किस सिस्टम के क्या फायदे हैं। लगाना या नहीं लगाना उन पर छोड़ दें। अब सही टेक्नोलॉजी का चुनाव। अलार्म सिस्टम वायर्ड लगाना है या वायरलेस लगाना है, पेट फ्रेंडली सेंसर लगाना है या नहीं, एड्रेसेबल या कन्वेंशनल, इसका चुनाव करें। सीसीटीवी लगाना है या नहीं लगाना है, आईपी वर्सेस एनालॉग को चुने। नाइट विजन लगाना है या नॉर्मल लगाना है, स्टोरेज कितने डे का चाहिए उस पर कैलकुलेशन करें। इसके बाद अगला पॉइंट आता है इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी। ये सबसे अहम है। सुनिश्चित करें कि अलार्म ट्रिग होने पर सीसीटीवी रिकॉर्ड स्टार्ट हो जाए, फायर अलार्म पर डोर अनलॉक हो, सायरन प्लस मोबाइल ऐप एक साथ चले, और फ्यूचर एक्सपेंशन भी पॉसिबल हो। ऐसा सिस्टम चुने जो फ्यूचर इनहांस हो सकता है, फ्यूचर अपडेट हो सकता है। स्टैंड अलोन सिस्टम नहीं चुने, इंटीग्रेटेड सिस्टम सोचें। अब पावर बैकअप और रिलायबिलिटी की बात करें। पावर बैकअप और रिलायबिलिटी की बात करें। यूपीएस प्लस बैटरी बैकअप लें, लो वोल्टेज प्रोटेक्शन लें, सेपरेट पावर लाइन सिक्योरिटी अलार्म और सीसीटीवी के लिए लें। चोरी अक्सर बिजली कटने पर होती है, इसलिए पावर बैकअप का स्पेशल ध्यान रखें। नेटवर्क डिजाइन आईपी सिस्टम में खास ध्यान रखें। मैनेज स्विच का यूज करें, सिक्योरिटी नेटवर्क को अलग रखें, पावर बैंडविड्थ कैलकुलेशन रखें, और साइबर सिक्योरिटी आज बहुत जरूरी है। डिफॉल्ट पासवर्ड चेंज हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड पॉलिसी हो, फर्मवेयर अपडेट हो, और क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी लगा हो। कैमरा है लेकिन हैक हो गया तो यह सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। इंस्टॉलेशन क्वालिटी, कंड्यूट प्रॉपर ले करें, केबल प्रॉपर डालें, प्रॉपर माउंटिंग करें प्रोडक्ट को, और फॉल्स अलार्म टेस्ट करें। बैड इंस्टॉलेशन इज इक्वल टू फ्यूचर कंप्लेंट।
अब हम बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन या हैंडओवर। ये सबसे अहम मुद्दा है। एज बिल्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग हैंडओवर दें, आईपी लिस्ट बना करके दें, पासवर्ड पॉलिसी के अकॉर्डिंग दें, यूजर को कंप्लीट ट्रेनिंग दें। प्रोफेशनल इंटीग्रेशन तभी कहलाएगा जब ये सारी चीज़ों को पूरा करते हैं। प्रोफेशनल इंटीग्रेटर की यही पहचान है। अगर ये आपने पूरा किया तो फिर आपके पास कंप्लेन कम आएंगे और क्लाइंट एजुकेट रहेगा। टेस्टिंग एंड कमीशनिंग यह भी अहम मुद्दा है। जब सारे सिस्टम आपके कंप्लीट हो जाए तो इंट्रूडर सिमुलेशन करें, फायर ड्रिल करें, पावर फेलवर टेस्ट करें और इंटरनेट डाउन टेस्ट करें। जब तक फेल टेस्ट ना हो जाए सिस्टम लाइव ना करें। अब एएमसी एंड सपोर्ट की प्लानिंग की बात करता हूं। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करें, बैटरी रिप्लेसमेंट साइकिल रखें, SLA कमिटमेंट दें एंड इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान दें। सिस्टम इंटीग्रेटर्स के लिए गोल्डन रूल है, प्रोडक्ट बेचने वाला वेंडर होता है और सिस्टम डिजाइन करने वाला इंटीग्रेटर्स होता है। तो आप इंटीग्रेटर्स के तरफ अपने कदम को बढ़ाएं। धन्यवाद। अब हम जल्दी ही चैप्टर 6 लेकर उपस्थित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक अलार्म सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले मुख्य डिवाइस और इसका सरल उपयोग।